जय जय श्रीमन नारायण। मित्रों, आपका अभिनंदन है हमारे चैनल पाठशाला की एक्सपर्ट एडवाइस के धर्म क्षेत्र में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान वेंकटेश की एक ऐसी अनोखी लीला जो कलयुग में भी अपने भक्तों के प्रति भगवान के स्नेह का साक्षात उदाहरण है। तो दोस्तों, यह अवसर था तिरुमला तिरुपति मंदिर में मनाए जाने वाले प्रमुख वार्षिक त्योहार ब्रह्मोत्सवम का, जब पूरी दुनिया से भक्त प्रभु वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए आए हुए थे। तथा संयोग से दिन था शुक्रवार का, जब प्रभु के मूल विग्रह का दुग्धाभिषेकम होता है, जो घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया थी। किंतु ये क्या हुआ, एक के बाद एक 3 बड़े पात्र जिनमें सैकड़ों लीटर दूध भरा हुआ था, उनमें रखा दूध प्रभु के सामने लाते ही अचानक फट गया, अर्थात नष्ट हो गया। तिरुपति जैसे विश्व के सबसे बड़े देव स्थान में उस प्रभु के दुग्धाभिषेकम के लिए दूध ही नहीं बचा। फिर अचानक कहीं से मात्र 5 लीटर दूध उपलब्ध हुआ, जिससे बस कुछ ही मिनटों में प्रभु श्रीमन नारायण का वह अभिषेकम संपन्न हो गया, जो 1.5 से 2 घंटे तक चलने वाला था। पुजारियों द्वारा तो कोई भी गलती नहीं हुई। पूजा से संबंधित अधिकारियों के अनुसार कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं हुई, तथा ना ही दूध को लाने, ले जाने या रखने में ही कोई त्रुटि हुई थी। भक्तों की भीड़ में खड़ी श्रीमती प्रसाद के नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा बही जा रही थी। और हो भी क्यों ना, आज उन्हें साक्षात श्रीमन नारायण की उपस्थिति जो अनुभव हो गई थी। तो प्रभु के सभी भक्त ध्यान से सुने भगवान वेंकटेश की ये अनूठी लीला। मित्रों, वो 70 के दशक का अंत था, जब तिरुपति देवस्थानम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में श्री PVR के प्रसाद पदस्थ थे, जो कालांतर में भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव के मुख्य सचिव भी रहे हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर में प्रभु के दर्शन का सबसे योग्य अवसर होता है शुक्रवार अभिषेकम, क्योंकि प्रति शुक्रवार के दिन प्रातः काल में प्रभु श्रीमन नारायण का दूध, फलों के रस तथा पवित्र नदियों के जल से अभिषेक होता है। इस समय प्रभु को केवल एक धोती तथा एक उपवस्त्र धारण कराया जाता है, और भक्तों के लिए यह स्वर्णिम अवसर होता है जब बिना किसी आभूषण के प्रभु के मूल स्वरूप के दर्शन किए जा सकते हैं। तथा जैसा हमने आपको बताया कि तिरुपति देवस्थानम का वार्षिक मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सवम, जिसमें करोड़ों भक्त देश विदेश से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, उसी ब्रह्मोत्सव समारोह के मध्य पड़े शुक्रवार की यह घटना है। तो हुआ कुछ ऐसा कि विगत कई वर्षों से कार्यकारी अधिकारी श्री प्रसाद तथा उनकी धर्मपत्नी प्रत्येक शुक्रवार के दिन अभिषेक पूजन में भाग लेते और मन ही मन यह विचार करते कि अगले शुक्रवार को अपनी ओर से भी 5 लीटर दूध अभिषेकम सेवा में अर्पित करना है, क्योंकि भक्त अपनी श्रद्धानुसार अभिषेक हेतु दूध मंदिर प्रशासन में अर्पित करते ही रहे हैं। फिर अगले शुक्रवार करते करते लगभग 2 वर्ष बीत गए, और सदैव कुछ न कुछ अड़चन या परेशानी आने के कारण वो 5 लीटर दूध प्रसाद साहब व उनकी धर्मपत्नी अर्पित करने से चूकते ही रहे। और यह बात प्रत्येक शुक्रवार को श्रीमती प्रसाद के मन को कचोटती रही कि क्या वेंकटेश हमसे दूध अर्पित कराना ही नहीं चाहते। अब ब्रह्मोत्सव के शुभ अवसर पर एक रात्रि पहले से ही श्री प्रसाद की पत्नी ने 5 लीटर दूध अलग से लेकर मंदिर के पास बने गेस्ट हाउस के फ्रिज में रखवा ही दिया कि कल प्रातः काल अभिषेक में जाने से पूर्व यह दूध लेते ही जाएंगे। यहाँ शुक्रवार आया और प्रातः 4 बजे अभिषेक पूजन आरंभ हो गया। सभी भक्त टकटकी लगाए प्रभु को निहारने लगे, तथा अर्चकों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ कर दिया। पहले पवित्र जल से भगवान को स्नान कराया गया, और उसके पश्चात बड़े से एक पात्र को, जिसमें लगभग 100 लीटर दूध था, भगवान के समक्ष दुग्धाभिषेक के लिए लाया गया। किंतु दूर से खड़े दर्शन कर रहे भक्तों ने देखा
कि प्रभु के समक्ष खड़े अर्चकों ने बड़ी चिंता से दूध के पात्र को देखा और फिर आपस में कुछ चर्चा करके उस पात्र को वापस बाहर ले गए। कुछ ही समय में एक नया पात्र जिसमें भी लगभग 100 लीटर दूध था उसे भीतर लाया गया अभिषेक हेतु, किंतु पुनः वही हुआ। अर्चकों ने पहले दूध वाले पात्र को देखा, फिर तनाव युक्त मुखाकृति बनाकर आपस में चर्चा करके उस पात्र को भी बाहर भिजवा दिया। मित्रों, तीसरी बार भी दूध से भरा एक पात्र आया, परंतु घोर आश्चर्य कि तीसरी बार भी यही का यही दृश्य घटित हुआ तथा पात्र को पुनः बाहर ले जाना पड़ा। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के उपरांत चौथी बार एक छोटी सी चांदी की बाल्टी में थोड़ा सा दूध आया और सभी अर्चकों ने मात्र कुछ मिनटों में ही वह दुग्धाभिषेकम संपन्न करा दिया, जिसके लिए लगभग 2 घंटे का समय तथा सहस्त्रों लीटर दूध अर्पित किया जाता था। बाहर श्रद्धालुओं के साथ दर्शन कर रहे मुख्य अधिकारी श्री प्रसाद को यह सब अव्यवस्था देखकर बहुत क्रोध आया तथा पूजन के उपरांत वे प्रभु के अर्चकों के पास वस्तु स्थिति जानने तत्काल पहुंचे। भगवान के अर्चकों ने उन्हें बताया कि तिरुपति डेयरी से दूध को पूरी शुद्ध अवस्था में सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में अभिषेक हेतु लाया गया, किंतु वह दूध भगवान के समक्ष आते ही अचानक फट गया। इसके पश्चात हमने तत्काल रिजर्व में रखा दूध डेयरी से बुलवाया तथा वो भी पूरी निगरानी में सावधानी पूर्वक यहाँ मंदिर में लाया गया, किंतु प्रभु के समक्ष लाते ही वह दूध भी अकस्मात नष्ट हो गया। ऐसा ही तीसरी बार भी हुआ। तत्पश्चात पता चला कि डेयरी में दूध समाप्त हो चुका है। पूरी तिरुपति में प्रातःकाल ऐसा कोई स्थान हमें ध्यान ही नहीं आ रहा था जहां से हम तत्काल ही इतनी बड़ी मात्रा में दूध प्राप्त कर पाते। इसी कारण से ही मात्र 5 मिनट में ही थोड़े से प्राप्त हुए दूध से ही अभिषेक संपन्न कराना पड़ा। क्रोध से उद्वेलित श्री प्रसाद जी ने उसी समय डेयरी सुपरिंटेंडेंट को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया। ठीक उसी समय श्रीमती प्रसाद दौड़ी दौड़ी वहां आई। उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वणिक ने अपनी सारी पूंजी गंवा दी हो। ऐसी दशा में वे प्रसाद जी से बोली, हम कैसे अभागे हैं। आज के अभिषेक के लिए तो मैंने 5 लीटर दूध मंगवा कर रखा था, किंतु जल्दी जल्दी में लाने का ध्यान ही नहीं रहा। न जाने हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो प्रभु हमारी भेंट स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मित्रों, यह सुनते ही अर्चकों में से एक सहसा बोल पड़े, बहन बिल्कुल निराश मत हो, वास्तव में प्रभु ने केवल आपकी ही भेंट स्वीकार की है। श्रीमती प्रसाद को कुछ भी समझ में नहीं आया। तब अर्चकों ने उन्हें बताया कि बहन, यह दूध जिससे आज प्रभु का अभिषेक हो पाया वह आपके ही गेस्ट हाउस में रखा हुआ 5 लीटर दूध था। जब डेयरी का सारा दूध समाप्त हो गया तथा अन्य कहीं कोई और व्यवस्था होती नहीं दिखाई दी, तभी किसी ने बताया कि कल आपने भी डेयरी से कुछ अतिरिक्त दूध मंगवाया था। यह बात पता चलते ही हमने बिना आप लोगों से पूछे एक सेवादार को गेस्ट हाउस भिजवाया तथा आपके फ्रिज से दूध मंगवाकर उसी दूध से प्रभु का अभिषेक आज संपन्न किया। मित्रों, श्री प्रसाद, उनकी धर्मपत्नी तथा अन्य सभी लोग जो वहां उपस्थित थे, सभी के नेत्रों से अनवरत प्रेमाश्रु बहने लगे, मानो एक स्वीकारोक्ति प्राप्त हो गई स्वयं स्वामी नारायण के द्वारा कि हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने अपना लिया है, आज से तुम मेरे हुए। मित्रों, एक बार सोच कर देखिए कि भारतवर्ष के सबसे विराट, सुप्रसिद्ध तथा सर्व सुविधा युक्त मंदिर में 3-3 बार प्रभु के समक्ष लाते ही दूध का नष्ट हो जाना तथा उसी डेयरी से लिए गए एक भक्त के दूध का पूर्णतः शुद्ध बने रहना, कौन सा विज्ञान या कैसा तर्क इसमें स्पष्टीकरण दे सकने में समर्थ हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं, वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन
श्री वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। और मित्रों, इस वीडियो के समापन पर मैं अपनी टीम की ओर से बस यही कहना चाहता हूं कि यदि हम थोड़ा सा ध्यान रखकर देखें तो हमारे आसपास हो रही घटनाओं में हमें अनेकों बार प्रभु की कृपा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं, बस हम उस घटना को पहचान नहीं पाते। मित्रों, यदि आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई हो तो कृपया अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से हमारे साथ तथा अन्य भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें तथा प्रभु की लीला का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे भी अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपसे शीघ्र मिलूंगा हमारे सनातन के कुछ और महत्वपूर्ण तथा अनूठे प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण।